नमस्कार, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे। तो पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसमें कुछ बदलाव हुआ। कल ही इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो आप सभी के सामने ला दिया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर 11th से आएगा सिर्फ़ क्वेश्चन या फिर 12th से सिर्फ़ क्वेश्चन आएगा या 11-12th दोनों से आएगा। और एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें था जैसे कि 40 नंबर हमको सॉल्व करना है या नहीं करना है, 60 नंबर हमको सॉल्व करना है या नहीं करना है। दैनिक भास्कर में है जो 60 नंबर का पहला सेक्शन ए लिख दिया था। इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और अगर ये वीडियो आप सभी लोग पूरा देख लेते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपको सिलेबस पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से सेक्शन को टच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सभी को मिलते रहें और अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय या फिर पटना वुमेन्स कॉलेज के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएमसी किसी भी कोर्स के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं। कोर्सेज़ से जुड़ने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए। बाकी जो फीचर्स हैं आपको सामने दिख ही रहा है। क्लासेस हमारी अपनी एप्लीकेशन पीयू द ऑक्सफोर्ड पे चलती है। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा दिन बचा नहीं है, जितना जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, जुड़िए। देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग जो बात बताया गया है। अब इस वीडियो थोड़ा-सा लंबा भी हो सकता है 10 मिनट भी, लेकिन आपको अच्छे से समझना है तो पूरा देखिएगा। देखिए, ऑल एडमिशन इन यूजी रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्सेज़ विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ merit list prepared according to the score obtained by the candidate in PUCET 2022 which will be conducted separately for admission in regular and vocational courses। क्या बोला? रेगुलर और वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम होगा और जो भी एडमिशन की प्रक्रिया होगी वो पीयूसीटी यानी पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आप देंगे रेगुलर और वोकेशनल के लिए, उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट निकलेगा और रेगुलर और वोकेशनल में उसी के आधार पर एडमिशन होगा। ठीक है? द फुल मार्क्स span for the PUCET will be 100 मार्क्स, ऑल क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे बाद फिर द स्टूडेंट विल हैव टू मार्क द आंसर ऑन ए ओएमआर सीट। आपको जैसे ओएमआर सीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन का रहेगा, उसमें आपका सेक्शन ए में 40 आपको है जो कंपलसरी रहेगा, उसके बाद 60 60 60 करके ओएमआर सीट में रहेगा ऑप्शन, जिसमें एक रहेगा ग्रुप ए ना ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी और इसमें से किसी एक को सॉल्व करना रहेगा और यहाँ पे 40 वाले को सॉल्व करना रहेगा ओएमआर सीट में, यानी गोल गोल बूंदा लगाना रहता है। अगर आप पहले एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया वही 40 मार्क्स जो कि इलेक्टिव आपका किधर गया एंड इलेक्टिव पार्ट ऑफ 60 मार्क्स, 40 मार्क्स आपका कॉमन रहेगा, सभी को बनाना है और 60 मार्क इलेक्टिव रहेगा। द इलेक्टिव पार्ट विल कंटेन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, डिफरेंट स्ट्रीम आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के स्ट्रीम के बच्चे रहेंगे, फ्रॉम विच कैंडिडेट हैव टू सेलेक्ट ओनली वन ग्रुप एज पर देयर स्ट्रीम स्टडीड एट 10+2 लेवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, कल भी मैंने आपको बताया था। 12वीं में जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसी का एग्जाम देना है। उसके बाद कॉमन मेरिट लिस्ट में अब जैसे साइंस से किए हुए हैं और आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से करना चाहते हैं, कॉमर्स से करना चाहते हैं, तो एग्जाम साइंस का ही देना है। बाद में फिर आपको जब रिजल्ट निकलेगा तो फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके सब्जेक्ट सिलेक्शन करना रहेगा। उस वक्त आप आर्ट्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ऑल क्वेश्चन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, सारे क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में रहेंगे। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन एनी प्रोग्राम विल बेस्ड ऑन पीयूसीटी स्कोर, और जो सिलेक्शन होगा पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके स्कोर पे होगा। चॉइस ऑफ द प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अवेबिलिटी ऑफ सीट एज पर द रिजर्वेशन रोस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो भी है रिजर्वेशन हो गया या फिर कितने सीट हो गए, आप कौन सा फेवरेट सीट चूज़ कर रहे हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ बिहार में जो आपको प्रोवाइड कराया गया है, मतलब सीधा यहाँ पे रिजर्वेशन कास्ट कैटेगरी है वो अच्छा से बनवा लीजिएगा। एडमिशन होता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे आर्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हमने वीडियो भी अपलोड करके रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे छोटा सा बस समझा रहा हूँ। आर्ट्स के लिए साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी। आर्ट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 10+2 होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 12th में साइंस होना ही चाहिए। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स का एग्जाम भी दे दिए तो लेकिन साइंस आप सेलेक्ट नहीं कर पाइएगा। बातों को एकदम ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। द डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन प्लान पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विल बी गिवन बिलो। अब चलते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेगुलर कोर्सेज का बात करेंगे और सेम टू सेम वोकेशनल के लिए भी है, तो दोनों बात एक ही बार में समझ लीजिएगा।
द क्वेश्चन पेपर फॉर एडमिशन इन रेगुलर कोर्सेज बीए बीएससी बीकॉम विल बी कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। ग्रुप ए कॉमन टू ऑल सभी को बनाना है 60 क्वेश्चन, जिसमें से ग्रुप बी सी और डी रहेगा आर्ट साइंस और कॉमर्स का रिस्पेक्टिवली। बी सी डी ग्रुप में से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो 10+2 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे और आपको 60 का 60 क्वेश्चन आपको एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है, उसका 60 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सिलेबस फॉर द PUCT 2022 फॉर ईच विल बी 10+2 स्टैंडर्ड। अब आ गए, देखिए यहाँ पे सिलेबस क्या बोला, 10+2 स्टैंडर्ड। तो 10+2 स्टैंडर्ड का मतलब ये तो नहीं ना होता है जी कि खाली 12वां का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन 11th का भी रहेगा। आप साइंस जब पढ़ते हैं तो बिना 11th के साइंस के, बिना 11th के फिजिक्स के, 12th के फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, 11वीं का भी रहेगा, 12वीं का भी रहेगा। 12वीं का में भी 60% हो जाए, लेकिन 11th का भी 40% आपको रहेगा ही रहेगा। यानी 11वीं और 12वीं दोनों से आपका है जो सिलेबस, दोनों के सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। और हमारे एप्लीकेशन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हर एक चैप्टर का है जो अपलोड कर दिया जा रहा है कोर्स में, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तैयारी कम से कम दिनों में अच्छे से अच्छे कर सकें। द डिटेल ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट ग्रुप आर गिवन बिलो। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन का डिटेल। तो देखिए कॉमन टू ऑल वाले में सभी को बनाना है। एक तो मुझको ये मैसेज आया कि सर हम साइंस के हैं तो उस 10 क्वेश्चन ही ना बनाएंगे, तो 10 क्वेश्चन पुराना पैटर्न था, नया पैटर्न है जो 40 क्वेश्चन का है। ईच ऑफ 1 मार्क, 40 में हर एक है जो 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। यानी जनरल नॉलेज का आप मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग का आपका क्वेश्चन रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ का, तो रीजनिंग और मैथ का 10-10 क्वेश्चन मान के चलना है। ध्यान से सुनिए, 10-10 और जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन। और ये कॉमन टूल्स ग्रुप ए सभी को बनाना है। रेगुलर कोर्सेज में, वोकेशनल कोर्सेज में, दोनों में यही सिलेबस है। बस बात यह है कि रेगुलर का एग्जाम अलग दिन होगा, वोकेशनल का एग्जाम अलग दिन होगा। ये मैं नीचे आपको दिखा भी दूंगा। अब इलेक्टिव पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए 60 क्वेश्चन रहेगा इलेक्टिव पार्ट में, जिसमें ग्रुप बी आर्ट्स का रहेगा। इसमें 60 क्वेश्चन किस चीज का है, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज। सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों। जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं बोल रहे थे कि सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है मेरा, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं ना करना है। अरे पागल, यहाँ 60 नंबर का जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो 60 नंबर सब पूरा का पूरा क्वेश्चन ना तुमको बनाना है। तो तुम सोशल साइंस के जो 4 सब्जेक्ट हैं उसका भी तुम बनाओगे, और ह्यूमैनिटीज़, हिंदी, इंग्लिश का भी क्वेश्चन आर्ट्स वाले को पूछता है तो वो भी तुमको बनाना है। फिर ग्रुप सी में आ जाए तो 60 क्वेश्चन मेजर सब्जेक्ट, उसमें क्या क्या है, 20 नंबर का फिजिक्स, 20 नंबर का केमिस्ट्री और 20 नंबर का बायो या फिर मैथ। अब इसमें जो बायो मैथ दोनों लिए हुए हैं तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक सॉल्व कर देगा और उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा, बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप। तो ई बस ध्यान में रख लेना कि अगर मैथ नहीं डाले, बायो का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और तुम्हारा दोनों है 12th में, लेकिन बायो का क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो मैथ में तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर आ गया ग्रुप डी कॉमर्स सेक्शन, तो इसमें 60 क्वेश्चन है, जिसमें बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है और अकाउंटेंसी। तो इसका भी क्वेश्चन एक एक करके हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है जो आप सभी को सॉल्व करना है। वही बात कर ले हम लोग वोकेशनल की, तो वोकेशनल में भी सेम टू सेम है। वोकेशनल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आपका BBA है, BCA है, BSc इन्वायरमेंटल साइंस है, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस है। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस से एक बात ध्यान में रखना है, मगध महिला में अगर कोई बीकॉम करना चाहती है लड़की तो वो वहाँ सिर्फ बीकॉम सेल्फ फाइनेंस ही अवेलेबल है। तो अगर मगध महिला से बीकॉम करना चाहती है तो उसको है जो वोकेशनल का फॉर्म भरना है। ये मैं पहले भी कभी कभी बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि लड़कियाँ गलती कर देती हैं, बीकॉम रेगुलर डाल देती हैं। और वाणिज्य महाविद्यालय में 400 सीट है बीकॉम रेगुलर का, सिर्फ सिर्फ वाणिज्य महाविद्यालय में ही रेगुलर का है। मगध महिला में बीकॉम सेल्फ फाइनेंस का है, जिसका फीस है जो 25,000 पर मंथ होता है। और उसको अगर बीकॉम सेल्फ फाइनेंस यानी मगध महिला से कॉमर्स करना है तो वोकेशनल का फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया गया है। देखिए सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस सेम टू सेम वही वाला है ना। तो सिलेबस सेम टू सेम रेगुलर वोकेशनल का एक ही है, बस एग्जाम अलग अलग दिन होना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, 10+2 स्टैंडर्ड वही लिखा है, 60 OMR सीट पे देना है, सब एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट विल मेक हिम हर एलिजिबिलिटी फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी एफोरसाइड प्रोग्राम रेगुलर और वोकेशनल फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपको फुलफिल करना है, और अगर
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप जो सब्जेक्ट चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको मिलेगा, आपके नंबर के आधार पे। अच्छा नंबर है तो मिल जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट कॉमन बनेगा। सिलेबस यहाँ पे मैंने आपको इतना अच्छे तरीके से समझा दिया है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी कल के वीडियो में कमेंट सेक्शन कर रहे थे उनको आज उसका जवाब मिल गया होगा। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिए। आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। ऐसे भी आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सभी को मिलते रहे और मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।